वेलकम टू साइंस डिकोडेड। लेट्स स्टार्ट विथ ऑल फोर लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? जीरोथ लॉ। ये क्या स्टेट करता है? स्टेट दैट इफ टू बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी सेपरेटली, देन दिस टू बॉडीज आर ऑल्सो बी इन थर्मली इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है। अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो इनडायरेक्टली बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है। सेकेंड क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये क्या स्टेट करता है? स्टेट्स दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विथ इंटरैक्शन ऑफ हीट एंड वर्क, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सो जो हमारी एनर्जी होती है, हम उसे एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बट हम एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर हमने प्लस डब्ल्यू क्यों लिया है? क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ठीक है। तो जनरली फिजिक्स में फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। वहां पर माइनस डब्ल्यू क्यों लेते हैं? क्योंकि फिजिक्स में जनरली कंसिडर क्या किया जाता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, बट केमिस्ट्री में कंसिडर क्या करते हैं? वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसके फॉर्मूला क्या हो जाता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। थर्ड क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये क्या स्टेट करता है? हीट फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी एंड द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम टेंड्स टू इंक्रीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक गर्म चाय है, तो उसमें से हीट जो है वो स्पॉन्टेनियसली सराउंडिंग में, मतलब कोल्डर बॉडी में स्पॉन्टेनियसली फ्लो करेगी। ठीक है। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि एक गर्म चाय है वो और गर्म हो रही है जब हमने उसको सराउंडिंग में रखा है। तो हीट हमेशा स्पॉन्टेनियसली हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में ही स्पॉन्टेनियसली फ्लो करती है। तो जब भी स्पॉन्टेनियसली हीट हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में फ्लो करती है, तो एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब क्या? डिसऑर्डरनेस उस आइसोलेटेड सिस्टम का इंक्रीज हो जाता है। मतलब जब भी हीट फ्लो करेगी, तो उस सिस्टम का जो एंट्रोपी है, मतलब डिसऑर्डरनेस जो है, वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। फोर्थ क्या है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये क्या स्टेट करता है? दैट द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल एट टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन इज इक्वल टू 0। मतलब एक पार्टिकल होगा जो 0 केल्विन पर उसकी मोशन जो होगी एकदम मिनिमम होगी, और वो एकदम परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। इसके वजह से 0 केल्विन पर उसकी जो एंट्रोपी होती है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। फॉर मोर सच शॉर्ट रिवाइजिंग वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।